वेलकम बैक टू फ्रेश आर सिग्नल्स। इस चैनल पर हम फोकस करते हैं कि रियल हायरिंग असेसमेंट्स, एक्चुअल एग्जाम पैटर्न्स और प्रैक्टिकल टेक्निकल प्रिपरेशन पर। आज की वीडियो में एनएलए 1 टेक्निकल असेसमेंट को के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिटेल में लेकिन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो का मेन गोल ये है कि आप एग्जाम में सिर्फ आंसर ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ पाओ। बिना किसी टाइम वेस्ट किया पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेथड एंड वेरिएबल। व्हाट इज द क्लास? क्लास एक डिज़ाइन और टेम्पलेट होती है। इसमें डिफाइन होता है कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्या होता है। एक्चुअल मेमोरी तब यूज होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सो आंसर शुड बी ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है? ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस, पैकेज, मेथड और लूप। ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और क्लास के अकॉर्डिंग काम करता है। सो द आंसर इज क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है? सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्पीड एंड मेमोरी। इनहेरिटेंस एक इनहेरिटेंस से एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को रीयूज करती है, जिससे डुप्लीकेट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो द आंसर इज रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वन क्लास, सेम मेथड, डिफरेंट बिहेवियर, मल्टीपल वेरिएबल्स एंड वन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द आंसर? जब एक ही मेथड में अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब एक ही मेथड अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से बिहेव कर रहा होता है, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो व्हाट कुड बी द आंसर? सेम मेथड, डिफरेंट बिहेवियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ओवरलोडिंग कब होती है? रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पे होती है, एक्सिक्यूशन में होती है, या फिर मेमोरी में होती है? सेम मेथड नेम होता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिसीजन कंपाइल टाइम पर किया जाता है मेथड ओवरलोडिंग के केस में। आंसर इज कंपाइल टाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ओवरराइडिंग कब होती है? कंपाइल टाइम में, रन टाइम में, लोड टाइम में, डिजाइन टाइम। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करती है, और ये कब होता है? रन टाइम पे। इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डेटा हाइडिंग, नेसेसरी डिटेल्स को शो करना, सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस। यूजर को सिर्फ एसेंशियल फीचर्स दिखाते हैं और इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं, तो इसी को कहते हैं एब्स्ट्रक्शन। ओनली नेसेसरी डिटेल्स को शो करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? स्पीड, डेटा सिक्योरिटी, यूआई नेटवर्क। डेटा और मेथड्स को एक ही यूनिट में बाइंड करना ताकि डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट हो सके, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब डेटा सिक्योरिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस से क्या समझते हो आप? इंटरफेस सिर्फ रूल्स डिफाइन करती है, इंप्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करता है। सो मेथड डिक्लेरेशन ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? डिस्ट्रॉय करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, कॉल मेथड एंड कंपाइल। ये तो सबको पता होगा ना, इनिशियलाइज करता है मेथड कंस्ट्रक्टर, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ताकि इनिशियल वैल्यू असाइन हो सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? यस, नो, ऑप्शनल, डिपेंड्स। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि इसका काम ऑब्जेक्ट बनाना होता है ओनली। ओके, आंसर इज नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है? ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओनली कॉन्क्रीट, बोथ और नन। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों मेथड्स होते हैं इसलिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। सो आंसर कोड बोथ। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे होता है? क्लासेस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड। जावा क्लासेस से मल्टीपल इंटरफेस अलाउ नहीं करता है, डायमंड प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए, तो ये इंटरफेस से करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल कीवर्ड का यूज। फाइनल कीवर्ड का यूज क्या होता है? चेंज, ओवरराइड, रिस्ट्रिक्ट चेंजेस, एक्सटेंड। द आंसर इज स्टिक चेंजेस। फाइनल वेरिएबल चेंज नहीं होता है, फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होता है, और फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होती है। सो आंसर इज स्टिक चेंजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, उप्स कौन सा फीचर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग देता है? लूप, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एरे एंड पॉइंटर। देखो,
रियल लाइफ एंटिटीज़ को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है उप्स। ठीक है, तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक बार फिर से बता देता हूँ, उप्स क्या करता है, रियल लाइफ एंटिटीज़ को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है ओनली, और वो कैसा होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS का फुल फॉर्म है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है, नॉर्मली आ जाता है, ये तो सबको पता ही होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का एग्जाम्पल क्या होगा, फाइल सिस्टम, MySQL, एक्सेल और वर्ड। सो RDBMS का एग्जाम्पल MySQL, आई नो सबको पता होगा ये भी। प्राइमरी की क्या होती है, डुप्लीकेट, यूनिक एंड नॉट नल, नल अलाउड, ऑप्शनल। हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है प्राइमरी की, सो आंसर इज यूनिक एंड नॉट नल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन की का यूज़ क्या होता है, फॉरेन की का क्या यूज़ होगा, एक ही टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस करती है फॉरेन की, तो व्हाट कुड बी द आंसर, रेफरेंस करना, लिंक करना, टेबल को लिंक करती है फॉरेन की का ये काम। नॉर्मलाइजेशन का क्या गोल है, स्पीड बढ़ाना, रिडंडेंसी रिड्यूस करना, सिक्योरिटी एंड बैकअप। रिडंडेंसी रिड्यूस करना। डुप्लीकेट डाटा कम होता है तो देखो, नॉर्मलाइज का गोल क्या है, स्पीड, रिडंडेंसी रिड्यूस करना, सिक्योरिटी एंड बैकअप। सी डुप्लीकेट डाटा कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती रहती है, सो नॉर्मलाइज का मेन गोल ये रिडंडेंसी को रिड्यूस करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1NF का रूल क्या होता है, नो की, ऑटोमेटिक वैल्यूज, नो रिलेशन इंडेक्स। एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, 1NF का वही रूल है, सो एटॉमिक वैल्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2NF का फोकस क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव, ट्रांजिटिव इंडेक्स ज्वाइन। नॉन की एट्रीब्यूट्स फुल्ली प्राइमरी की और प्राइमरी की पर डिपेंड होनी चाहिए, सो आंसर इज पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव। और 3NF का क्या फोकस होता है, एटॉमिक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव, की और इंडेक्सिंग। इसका फोकस होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव। नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल का फुल फॉर्म, काफ़ी लोग जल्दबाजी में इसका रॉन्ग करके आ जाते हैं भाई, ध्यान से, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, DDL का एग्जाम्पल क्या होता है, ये DDL DML बाकी ये चारों का तुम रट के जाना यार, एग्जाम्पल आती है। DDL का क्या होता है, सेलेक्ट, क्रिएट, इंसर्ट एंड अपडेट, क्रिएट। और DML का क्या होता है, क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एंड अल्टर, आंसर तो दिया हुआ है, इंसर्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट वर्सेस ट्रंकेट, क्या सेम होता है, डिलीट रोल बैक सपोर्ट करता है, ट्रंकेट स्लो करता है, एंड वो सेम। सी ट्रंकेट फास्ट होता है लेकिन रोल बैक सपोर्ट नहीं करता, सो द आंसर इज डिलीट रोल बैक सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप कमांड क्या करता है, रॉ डिलीट करता है, टेबल स्ट्रक्चर डिलीट करता है, अपडेट, फिल्टर। डाटा और स्ट्रक्चर दोनों रिमूव हो जाते हैं ड्रॉप से, टेबल स्ट्रक्चर डिलीट। वेयर क्लॉज का यूज़ क्या होता है, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, क्रॉस, जॉइन और ग्रुप। स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर डेटा सेलेक्ट होता है, सो रॉक फिल्टर करना, ये आंसर होगा इसका। जॉइन का क्या यूज होगा, सिंगल टेबल, मल्टीपल टेबल्स कंबाइन करना, या फिर डिलीट करना, या फिर अपडेट करना, मल्टीपल टेबल कंबाइन करना। कॉमन कॉलम के बेसिक्स पर ये डाटा फेच होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, OS का मेन कंसेप्ट क्या होता है, मेमोरी मैनेज, प्रोसेस मैनेज, डिवाइस मैनेज, ऑल ऑफ दिस। मेमोरी, प्रोसेस और डिवाइसेस सब मैनेज करता है OS, ध्यान से देखना। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, फाइल, थ्रेड, OS। प्रोसेस जब प्रोग्राम को रन होता है ना तो तब प्रोसेस बनता है, तो आंसर इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम रन होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड क्या होता है, हैवी प्रोसेस, लाइटवेट प्रोसेस, फाइल, प्रोग्राम। प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है थ्रेड, सो लाइटवेट प्रोसेस। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड में कौन लाइटवेट है, प्रोसेस, थ्रेड, सेम, आंसर इज थ्रेड। सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है,
वन टास्क मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, सिंगल यूजर शट डाउन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। सीपीयू फास्ट स्विचिंग के थ्रू मल्टीपल टास्क हैंडल करता है, सीपीयू फास्ट स्विचिंग के थ्रू करता है। डेडलॉक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्मली रिपीट होता है। डेडलॉक कब होता है? सीपीयू फ्री होता है तब, प्रोसेस वेट फॉर एवर, मेमोरी फ्री, स्पीड हाई। जब प्रोसेस हमेशा वेट करती रहती है, रिसोर्सेज सर्कुलेट ब्लॉक हो जाते हैं। प्रोसेस वेट फॉर एवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का यूज़ क्या होता है? एक्स्ट्रा रैम जैसा काम, सिक्योरिटी, बैकअप, स्पीड। एक्स्ट्रा रैम जैसा काम। पावर ऑफ होती डेटा इरेज हो जाता है। रैम कैसे मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट, सेकेंडरी। वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ होती डेटा ही पूरा इरेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग का मतलब क्या होता है? शट डाउन, ओएस लोड होना, रिस्टार्ट, लॉगिन। सिस्टम स्टार्ट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क दिया रहता है एक्चुअली, नेटवर्क दिया रहेगा इसमें, कंफ्यूज मत होना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं सॉरी, वैन का एग्जाम्पल क्या होता है? पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड इंटरनेट, या इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस का यूज़ क्या होता है? स्पीड, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। HTTP और HTTPS का डिफरेंस क्या होता है? स्पीड, HTTPS सिक्योर होता है, सेम नेटवर्क, HTTPS मोर सिक्योर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? लोकल स्टोरेज, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक क्लाउड एग्जाम्पल, पेन ड्राइव, AWS, गूगल या गूगल ड्राइव, लैन या PC। पब्लिक क्लाउड एग्जाम्पल क्या होगा? AWS या गूगल ड्राइव, ये पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल होता है। SDLC का फर्स्ट फेज क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का SDLC का फर्स्ट फेज होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? कोडिंग, एरर फाइंड करना, डिज़ाइन एंड डिप्लॉय। आंसर इज बी, एरर फाइंड करना। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? एरर क्रिएट होना, एरर रिमूव होना, कंपाइल, टेस्ट। डिबगिंग सही समझ में आ रहा है कि इसमें एरर रिमूव होता है। द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिजिकल सेटअप प्रोग्राम्स, हार्डवेयर या डिवाइस। सेटअप प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेटअप प्रोग्राम्स। सो आज के वीडियो के लिए थैंक यू, और ऐसे ही सीरीज़ इसकी चलती रहेगी भी। अभी मैं कुछ दिनों तक मैं NLA 1 की सारी प्रिपरेशन कराऊंगा। सो अब कमेंट में बताना कि आपको और कितने क्वेश्चन चाहिए, क्या आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, सारी चीज़ें बताना जरूर। एंड ये जो भी क्वेश्चन है सारे PYQs थे, मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में, थोड़ा हिंदी में इसको कन्वर्ट करके किया है कि आपको इजीली समझ में आ पाए। सो थैंक यू आज के लिए, और चैनल में बने रहो, और जब तक NLA क्लियर नहीं हो जाता सारे वीडियो जरूर देखना, और थैंक यू आज के लिए।